अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग का एक अदद फ़ोन है जिसका एंड्रॉयड वर्जन 4.2 समझ लें। इसको अपग्रेड करेंगे क्योंकि इसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल नहीं है और इसमें व्हाट्सएप भी नहीं चलता, प्ले स्टोर की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ओपन करके आपने मतलूबा फ़ाइल्स आपने सारी डाउनलोड कर लेनी है और उन फाइल्स को आपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करना है और फ़ोन को आपने उसके बाद मुकम्मल ऑफ़ कर देना है। जब फ़ोन मुकम्मल ऑफ़ हो जाए तो उसके बाद आपने फ़ोन को डाउनलोड मोड पे ट्रांसफ़र करना है। डाउनलोड मोड पे जाने के लिए आपने वॉल्यूम डाउन का बटन, मेन्यू का बटन और फिर पावर जिससे ऑन करते हैं वो वाला बटन प्रेस करना है, जिससे ये मेन्यू आ जाएगा और फिर आप वॉल्यूम अप का बटन एक दफ़ा प्रेस करना है तो डाउनलोड मोड आ जाएगा। अब कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर में ओडियन टूल ओपन करेंगे जो कि सैमसंग का फ्लैशिंग टूल है, फ्री टूल है। तो यहाँ पे आपने फ़ोन का TWRP रिकवरी जो होती है सैमसंग की, वो आपने अपने फ़ोन मॉडल के मुताबिक लगानी है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे फ़ोन में TWRP रिकवरी की फ़ाइल फ्लैश हो जाएगी। अब फ़ोन जो है वो ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपने ये करना है कि फ़ोन को दोबारा ऑफ़ कर देना है और अभी इसको ऑन हो लेने दें। अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम फ़ोन को दोबारा ऑफ़ करेंगे और अब रिकवरी मोड पे जाएंगे। रिकवरी मोड का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आपने वॉल्यूम ऊपर वाला बटन दबा के वॉल्यूम ऊपर वाला बटन दबाना है, मेन्यू का बटन दबाना है और पावर ऑन वाला बटन दबा देना है। सैमसंग लोगो शो होगा। अब आपने पावर वाला छोड़ के उसके 5-6 सेकंड बाद बाकी बटन्स भी छोड़ देने हैं, जिससे फ़ोन रिकवरी मोड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये TWRP रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब इसको नोटिफिकेशन को पुश करेंगे और यहाँ पे हमारी फ़ाइल्स हैं। जब हम सबसे पहले आपने इसको वाइप करना है, कुछ पार्टीशंस को, सिस्टम, कैशे और इसी तरह फर्स्ट वाली, इसको वाइप करना है। वाइप के बाद मैं देखता हूँ कि आया जो रूम है वो इंस्टॉल होता है या नहीं। अब ये मैंने रूम कॉपी किया था फ़ोन में, इसको इंस्टॉलेशन पे लगाया तो यहाँ पे अगर तो इंस्टॉलेशन होने वाला हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक एरर आएगा। अगर इस तरह का कोई एरर आता है तो आपने वाइप सेक्शन में दोबारा जाना है। ठीक है, वाइप सेक्शन में जाके आपने सबसे पहले फॉर्मेट डाटा करना है। फॉर्मेट डाटा कुछ वक्त लेगा और तब तक हम इंतज़ार करते हैं। इस प्रोसेस की मदद से आपका फ़ोन एंड्रॉयड 7 पे चला जाएगा। तो बाकी फ़ोन्स का भी मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा। जस्ट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है आपने किस मॉडल की गाइडलाइन चाहिए आपको, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। अच्छा, अभी दोबारा हम जाएंगे बैक और फैक्ट्री रीसेट भी कर देंगे। अब दोबारा हम वाइप पे जाएंगे। यहाँ पे ART कैशे, सिस्टम, डाटा और इंटरनल स्टोरेज को हमने स्वाइप करते हुए उसको वाइप करना है। ये जब वाइप हो जाएगा उसके बाद हम एक दफ़ा फिर कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और गूगल ऐप्स और जो हमारा कस्टम रोम है वो, उन दोनों की फ़ाइल्स हमने फ़ोन में कॉपी करनी है। कुछ इस तरह से कॉपी करने के बाद मुझे मुकम्मल उम्मीद और यकीन है कि ये फ़ाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है। सैमसंग के फ़ोन्स में पुराने मॉडल्स जो हैं, यानी कि 4.1, 4.2 या 4.4, जिनमें प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा, व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं हो रही, उनमें अपना कस्टम रोम इंस्टॉल करने का
फाइल्स कॉपी हो चुकी। अब मैं एक दफ़ा मैंने फ़ोन को दोबारा रिबूट टू रिकवरी किया है ताकि फ़ाइल्स फ़ोन के इंस्टॉल सेक्शन में शो हो जाएं। अब फ़ोन दोबारा रिकवरी मोड पे जाएगा। अब हम दोबारा इंस्टॉल सेक्शन में जाएंगे। ये आया और यहाँ से हमने अपना रूम सेलेक्ट किया और जस्ट आपने इस स्वाइप को पुश कर देना है, जैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये अमल हो सकता है 1 से 2 मिनट ले, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं दोबारा से कि आप लोग अगर तो चैनल पे न्यू हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ पे बहुत सी कीमती मालूमात आपको मिलेंगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर तो किसी किस्म की हेल्प आप लोगों को दरकार हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह भरपूर रहनुमाई की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा एक छोटी सी और दरख्वास्त कर दूं कि आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका। अब दोबारा बैक जाएंगे और गूगल ऐप्स की जो ज़िप फाइल है उसको भी सिलेक्ट करते हुए हम इंस्टॉल करेंगे। और ये भी फ़ाइल तकरीबन अभी इंस्टॉल होने के करीब है। और ये इंस्टॉल हो चुकी। अब हम रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे जिससे फ़ोन ऑन होगा रिबूट होके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम जब ये ऑन होगा तो 5 से 10 मिनट ले सकता है, क्योंकि फ़र्स्ट बूट जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद हर मोबाइल 5 से 10 मिनट लेता है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को कुछ फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सकें। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका। और अब यहाँ पे हमने इसकी सेटअप विज़ार्ड की सेटिंग करनी है। और सेटअप विज़ार्ड की सेटिंग आसान है, यानी कि आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, जिससे जो सेटिंग है वो हो जाएगी। यानी कि लैंग्वेज वगैरह ही आपने सेलेक्ट करनी होती है और कुछ जो फ़ोन पूछ रहा होता है उनका आपने जवाब देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 7.1 पे चला गया होगा। और इसके बाद आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप, प्ले स्टोर और जो आपका दिल चाहे वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका जो पुराना फ़ोन है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं था वो अब इस्तेमाल के काबिल हो चुका है। तो ये ढेर सारी कीमती मालूमात मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। लिहाजा आप लोग यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। तो ये मैं फ़ोन को चेक करवा